हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एचपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। आज जो हम ये पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये जो पेपर है ये है स्टोर कीपर का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 4th क्लास है। इससे पहले हम दोस्तों 3rd क्लास जो है वो ले चुके हैं एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए। ये जो क्लासेस हैं दोस्तों वे अन्य HPSI, JOIT और हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम के लिए उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये क्लासेस जो हैं वो रहने वाली हैं। बाकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जो अन्य वीडियोज़ हैं उनको चेक कर सकते हैं और इसका क्वेश्चन पेपर जो है हमने वो भी सॉल्व कर लिया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इंडस वैली साइट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सिंधु घाटी का स्थल है। तो ऑप्शन आपके सामने है दाइमाबाद, आमरी, आलमगीरपुर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये सभी जो हैं ये सिंधु घाटी की जो स्थल हैं सभी तीनों जो हैं इंडस वैली साइट हैं। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दाइमाबाद जो है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे दक्षिणी स्थल है। और आलमगीरपुर जो है दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश में और ये है सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है विच डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। कौन याग अनुष्ठान विधियों से संबंधित है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा वेद जो है वो याग अनुष्ठान विधियों से संबंधित है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा वेद जो है इनसे संबंधित है। दोस्तों यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, यजुर्वेद। सामवेद जो है दोस्तों ये संगीत से संबंधित है और जो अथर्ववेद है दोस्तों इसमें जादू टोने या फिर अंधविश्वासों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउदर्न मोस्ट महाजनपद इज। तो आपको बताना है दक्षिणतम महाजनपद इनमें से कौन था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों टोटल जो महाजनपद थे वो कितने थे, उनकी संख्या थी दोस्तों 16 यानी कि 16। तो दक्षिणतम यहाँ पर पूछा है, तो जो दक्षिणतम महाजनपद था दोस्तों वो था अस्मक। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अस्मक। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो पैठन या फिर प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर द कलिंगा वार। तो आपको बताना है किसने कलिंग का युद्ध जो था लड़ा था, अशोका, कनिष्का, बिंदुसार या फिर बिंबिसार। तो दोस्तों जो कलिंग का युद्ध जो था वो लड़ा गया था दोस्तों अशोक के द्वारा। तो ऑप्शन इसका ये जो है वो सही हो जाएगा, अशोक। तो दोस्तों कब लड़ा गया था दोस्तों ये कलिंग का युद्ध, तो ये लड़ा गया था दोस्तों 261 BC में यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने जो शस्त्र उठाने की यानी कि जो शस्त्र जो थे वो त्याग कर दिए थे और अशोक ने धर्म की नीति जो थी वो अपना ली थी और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी जो था वो बन गया था। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों, वे था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों जो गुप्त वंश था दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। और जो समुद्रगुप्त हैं दोस्तों ये काफ़ी महान शासक थे, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज रिटन बाय हर्षवर्धना। तो आपको बताना है इनमें से क्या हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या फिर ये सभी। तो आपको बताना है जो हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी रचनाएं करी गई थी। तो दोस्तों ये तीनों रचनाएं नागानंद, रत्नावली और जो प्रियदर्शिका है ये इन सभी की रचना हर्षवर्धन के द्वारा करी गई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है हु फाउंडेड राष्ट्रकूट किंगडम। तो राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने करी थी। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको इजी लग रहे होंगे। तो दोस्तों एचआरटीसी कंडक्टर जो है इसी लेवल के प्रश्न जो पूछता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों ये स्टोर कीपर का एग्ज़ाम है। तो क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने करी। तो ये करी गई थी दोस्तों दंती दुर्ग के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दंती दुर्ग। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो क्या थी, तो मन्यखेड़ जो है वो राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर महमूद गजनवी प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल। तो किस वर्ष दोस्तों महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो कब लूटा था दोस्तों, ये लूटा था 1025 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1025 AD में महमूद गजनवी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1025। और जो दोस्तों नगरोटा यानी जो कांगड़ा का जो मंदिर है तो ये लूटा गया था 1009 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। तो मकबरे का जो निर्माण है, मकबरे निर्माण का जनक जो है आपको बताना है किसे कहा जाता है। इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर बलबन। तो मकबरे निर्माण का जो जनक है दोस्तों वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, मार्को पोलो ए ट्रैवलर हु बिलोंग टू। तो आपको बताना है जो मार्को पोलो था, ये यात्री जो था ये किस देश का था। इटली, चीन, मोरक्को या फिर रसिया। दोस्तों मार्को पोलो जो था वो ट्रैवलर था दोस्तों, जो ये बिलोंग करता है इटली से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इटली। तो दोस्तों ये 13वीं शताब्दी में दोस्तों भारत की यात्रा पर आया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न वैष्णवा सेक्ट ऑफ बंगाल। कौन बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है। दोस्तों बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय के जनक माने जाते हैं चैतन्य प्रभु। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, चैतन्य, जिन्हें गौरांग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर। तो फतेहपुर में किसने सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। तो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, ये करवाया गया था अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया गया था दोस्तों, ये करवाया गया था गुजरात विजय थी अकबर की, उसके विजय के उपलक्ष्य में यह बनाया गया था बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन विच ईयर। तो आपको बताना है बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी दोस्तों ये हुई थी 1764। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1764। और जो 1757 है इसमें प्लासी की लड़ाई हुई थी, और 1761 में दोस्तों पानीपत की थर्ड बैटल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर ऑफ शिवाजी वॉज। शिवाजी की माता का क्या नाम था आपको बताना है, साराबाई, जीजाबाई या फिर मीराबाई। तो दोस्तों जो शिवाजी थे, शिवाजी भोंसले, उनकी माता का जो नाम था वो था दोस्तों जीजाबाई। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीजाबाई। और दोस्तों शिवाजी के जीवन पर सबसे अधिक जो प्रभाव था दोस्तों ये इनकी माता जी का ही था। नेक्स्ट है, निकनेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वॉज। तो रानी लक्ष्मीबाई का आपको बताना है उपनाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का जो उपनाम था दोस्तों वो था मनु। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनु। मनकनका जो था इनका दोस्तों उपनाम था। और दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था, और इन्होंने जो इनका जो संघर्ष हुआ था दोस्तों तो वो किस अंग्रेज से हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों ह्यूरेज के साथ। उन्होंने कहा था कि ये भारतीय सेना में अकेली मर्द है। नेक्स्ट है, विंडो रीमैरिज एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो दोस्तों आपको बताना है विंडो रीमैरिज एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो दोस्तों विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम था किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1856 में। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 1856। तो दोस्तों किसके प्रयासों से, तो ये जो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसमें जो दोस्तों गवर्नर या फिर वायसराय थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, और जो भारतीय थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी सहायता से दोस्तों विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज। तो यहाँ पर पूछा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर पूछा होता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होना था, लेकिन यहाँ पर पूछा है स्वतंत्र भारत के। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। भारतीय सुधार संगठन की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। कब करी गई थी दोस्तों, तो 1870 में इसकी स्थापना करी गई थी। और बाकी दोस्तों जो केशव चंद्र सेन हैं इनकी सलाह या फिर इनके विचारों से ही दोस्तों जो इनके ही निर्देशन में दोस्तों जो आत्माराम पांडुरंग थे उन्होंने जो स्थापना करी थी वो प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फेमस एक्सपोनेंट ऑफ कथक। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सितारा देवी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, रीटा देवी या फिर निर्मल मेहता। इसका जो राइट आंसर है वो है सितारा देवी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ विच रूलर। तो किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में जो हुई थी वो प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह शासक था किंग जेम्स द्वितीय। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो आपको बताना है कौन हमारे सौरमंडल के मध्य में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कौन है हमारे सौरमंडल के मध्य, तो ये है सूर्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल के मध्य में है।
नेक्स्ट है विच इज़ आल्सो नॉन एज फॉसिल प्लैनेट। दोस्तों किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों जो मून है उसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर सोल्स्टिस इज ऑन। तो आपको बताना है जो उत्तर अयनांत होता है वो कब होता है? 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या फिर 21 जून। तो दोस्तों जो उत्तर अयनांत होता है ये होता है 21 जून को, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं जो दक्षिणी अयनांत होता है वो कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एटमॉस्फेरिक लेयर प्लेज रोल रेडियो कम्युनिकेशन। तो आपको बताना है रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत जो है वो भूमिका निभाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर। दोस्तों जो रेडियो संचार है उसमें जो वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है वो है आइनोस्फेयर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, आइनोस्फेयर। बाकी दोस्तों जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। जो स्ट्रेटोस्फेयर है दोस्तों, ये जो जो हेलीकॉप्टर वगैरह जो वायुयान होते हैं उसके उड़ने के लिए अनुकूल मानी जाती है, और इसी में ही जो ओजोन परत है वो पाई जाती है। और जो मीजोस्फेयर है दोस्तों, ये सबसे ठंडी जो है वो वायुमंडलीय परत है जो मीजोस्फेयर है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कौन सी हरित गैस इसमें से आपको बताना है नहीं है? दोस्तों मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये तीनों जो ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोर्नाडो अक्कर इन विच रीजन। तो आपको बताना है जो टोर्नेडो हैं किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन है कैरिबियन सी, इंडियन ओशन, चाइना सी या फिर यूएसए। दोस्तों जो टोर्नेडो है ये आते हैं दोस्तों जो यूएसए का रीजन है वहाँ, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यूएसए। यूएसए में टोर्नेडो आते हैं, और टोर्नेडो जो है दोस्तों सभी साइक्लोन में दोस्तों भयंकर माना जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर अल्टीमीटर। तो दोस्तों जो ह्यूमिडिटी है वो मेजर करी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो हाइड्रोमीटर है दोस्तों इसके द्वारा डेंसिटी मेजर करी जाती है, और जो पायरोमीटर है दोस्तों इसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो जो उच्च तापमान है हाई टेम्परेचर पायरोमीटर के द्वारा मेजर करा जाता है। जो अल्टीमीटर होता है ये ऊंचाई के लिए होता है। नेक्स्ट है आइसोहेल्स आर लाइन ऑफ इक्वल। तो जो आइसोहेल रेखाएं हैं दोस्तों वो किसके समान है? तो दोस्तों इनका यूज़ किया जाता है दोस्तों सनशाइन, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, धूप। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीच इज ए कोल्ड ओशन करंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी शीत समुद्री धाराएं हैं? गिनी करंट, फ्लोरिडा, क्यूरोशियो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो शीत समुद्री धाराएं हैं? तो दोस्तों इसमें जो कोल्ड ओशन करंट हैं वो हैं गिनी, तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। बाकी फ्लोरिडा जो क्रोशिया है दोस्तों ये जो हैं ये हॉट ओशियन करंट हैं। तो दोस्तों बाकी जो गल्फ स्ट्रीम है वो भी हॉट ओशियन करंट जो है इसमें आती हैं। नेक्स्ट है सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडियन ओशियन विद। आपको बताना है सुंडा जो जल डमरू मध्य है हिंद महासागर को किससे जोड़ता है? तो दोस्तों जो सुंडा ट्रेंच है ये जोड़ता है जावा सी को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जावा सी। तो दोस्तों जो सुंडा ट्रेंच है तो आप सभी को पता है ये जो हिंद महासागर है उसका सबसे बड़ी जो खाई है वो सुंडा ट्रेंच है। नेक्स्ट है विक्टोरिया लेक इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। तो आपको बताना है जो विक्टोरिया झील है वो किस महाद्वीप में है? दोस्तों जो विक्टोरिया लेक है वो कहाँ है? वो है अफ्रीका में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मे भी दोस्तों एक जो विक्टोरिया लेक है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री इन इंडिया। तो भारत में राउरकेला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों राउरकेला कहाँ है दोस्तों? तो ये है उड़ीसा में पड़ता है, और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आयरन एंड स्टील उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब करी गई थी दोस्तों? तो 1959 में इसकी स्थापना करी गई थी, और जो कंट्री थी जिसके सहयोग से इसे बनाया गया था वो थी वेस्ट जर्मनी। नेक्स्ट है पर्सिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। किस देश का पुराना नाम पर्सिया था? तो पर्सिया किस देश का पुराना नाम था? तो ये था दोस्तों ईरान का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ईरान का पुराना नाम था पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है दोस्तों? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 2933 जो किलोमीटर दूरी है दोस्तों ये है पूर्व से पश्चिम की, और जो 7516 किलोमीटर जो लंबाई है दोस्तों ये इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जिल पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट या यूटी। तो आपको बताना है जो बुर्जिल दर्रा है
भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों बुर्ज दर्रा है, ये है जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है महाभारत रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो दोस्तों महाभारत श्रृंखला जो है वो किस देश में पड़ती है? ये पड़ती है दोस्तों नेपाल में, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट है जावड़ी हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग? जावड़ी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? तो जावड़ी पहाड़ियाँ जो है दोस्तों ये पूर्वी घाट का भाग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईस्टर्न घाट। ये मूलतः जो पड़ती हैं दोस्तों ये पड़ती हैं आपके तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है दोस्तों वो है नर्मदा रिवर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी कृष्णा, गोदावरी और महानदी जो है दोस्तों यह पूर्व की ओर बहती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट प्राइवेट फॉरेस्ट इन द कंट्री? किस भारतीय राज्य में देश के सर्वाधिक निजी वन हैं? तो दोस्तों जो उड़ीसा राज्य है उसमें सर्वाधिक देश के निजी वन हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। और वैसे बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ हैं, तो वो पड़ते हैं आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बगानी फसल नहीं है? टी, कॉफ़ी, टबैको या फिर शुगर केन? तो इसमें जो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है दोस्तों वो है शुगर केन, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, शुगर केन। बात करें शुगर केन की दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।